फिल्म छावा की रिलीज होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की जुबान से निकला जहर महाराष्ट्र को दंगे की आग में झोंक चुका है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने औरंगजेब का गुणगान किया तो दूसरी तरफ लोगों ने उसकी कब्र हटाने का आंदोलन शुरू कर दिया। इस बीच नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले फहीम खान ने नागपुर में सैकड़ों लोगों को भड़का दिया। मजहबी किताब जलाने की अफवाह पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने नागपुर को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक दिया। औरंगजेब की कब्र और नागपुर हिंसा का मुद्दा अब बेहद बड़ा स्वरूप ले चुका है। औरंगजेब पर तकरार, कब्र हटाने पर आर पार। नागपुर में भीषण हिंसा, भीड़ का घर दुकानों पर हमला। फहीम खान मास्टरमाइंड, कश्मीर पैटर्न पर आग लगाई। फहीम खान ने अफवाह फैलाई, दंगाइयों की भीड़ जुटाई। आम लोगों को नुकसान, पुलिसकर्मियों पर जानलेवा वार। अबू आजमी से आगाज, औरंगजेब का विवादित गुणगान। मुगल बादशाह औरंगजेब, अत्याचार में कसर नहीं रखी शेष। सरकार कब्र हटाने को तैयार, कानूनी तरीके से होगा काम। 1681 में बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने अत्याचार का इतिहास रच दिया। उसी इतिहास को दर्शाती फिल्म छावा की रिलीज पर अबू आजमी जैसे नेताओं ने हाय तौबा मचा दी। नागपुर में भड़के दंगे में कई आला पुलिस अधिकारी गंभीर तौर से जख्मी हुए। पूरे मुद्दे से कोई भी नाता नहीं रखने वाले दर्जनों नागरिकों की संपत्ति को दंगाइयों ने नष्ट कर दिया। अब बारी हिंसा फैलाने वालों पर फंदा कसने की है। 17 मार्च को जिस तरीके से नागपुर में दंगा भड़का, उसकी एक मिसाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये जेसीबी को दंगाइयों ने जलाया है। ये जेसीबी यहाँ पे खड़ी थी, एनएचएआई का काम चल रहा था और उस दौरान यहाँ पर दंगाई पहुंचे और उन्होंने इस जेसीबी को चारों तरफ से आग लगा दी, जिसके बाद ये धू धू करके जलने लगा। यही नहीं, इस इलाके में जो दुकानें हैं उन दुकानों में भी कई जगहों पे तोड़फोड़ किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि उनका गुस्सा किस तरीके से है। दोपहर में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया। पूरे महाराष्ट्र भर में अलग अलग मुख्यालयों पर इस तरीके के आंदोलन किए गए और सरकार को और अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए कि वहां से औरंगजेब की कब्र हटाई जाए, जो छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। क्योंकि छावा फिल्म के बाद जिस तरीके से औरंगजेब की प्रतिमा बनी, लोगों के भीतर उसकी क्रूरता का प्रमाण मिला। क्योंकि पिक्चर में इस तरीके से जो दिखाया गया है कि कितना क्रूर था। इतिहासकार भी बताते हैं कि 40 दिनों तक छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरीके से उसने बंधक बनाया, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई, वो सारी चीजें जो पिक्चर में थी। उसके बाद महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर के जो हिंदू संगठन हैं वो आक्रोशित हो गए और उनकी मांग थी कि वो छत्रपति संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है खुलदाबाद में, वहां से उसको उखाड़ फेंका जाए। नागपुर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग हिंसा में बदल गई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने औरंगजेब की कब्र का प्रतीकात्मक पुतला जला दिया, जिसके बाद फहीम खान नाम के शख्स ने योजनाबद्ध तरीके से सैकड़ों लोगों की भीड़ को भड़का दिया। इस भीड़ ने कई इलाकों में आम लोगों की संपत्तियों पर भीषण हमला कर दिया। इस बीच नागपुर पुलिस के डीसीपी निकेतन कदम पर
कुल्हाड़ी से हमला भी हुआ, जिससे वे घायल हो गए। देखते ही देखते घरों पर पथराव और गाड़ियों में आगजनी हो गई। करीब 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें 3 डीसीपी भी शामिल हैं। इसके बाद पुलिस ने 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। अधिकारियों के मुताबिक फहीम खान और उसके साथियों की तरफ से फैलाई गई अफवाह के कारण हिंसा भड़की। पहले कुछ संगठन औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच अफवाह फैल गई कि एक धार्मिक ग्रंथ को जला दिया गया। इसके बाद हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में पुलिस ने कई FIR दर्ज किए हैं और बड़े पैमाने पर दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने का मामला इसी महीने की शुरुआत से परवान चढ़ा, जब महाराष्ट्र के SP विधायक अबू आजमी ने फिल्म छावा को गलत बताते हुए औरंगजेब की तारीफ कर दी। अबू आजमी ने कहा, औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति की लड़ाई थी। इस बयान का विरोध हुआ तो आजमी ने माफी तो मांग ली, लेकिन विवाद बढ़ता चला गया। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग शुरू हो गई। गीतकार मनोज मुंतशिर ने कहा, औरंगजेब की कब्र को हटाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके ऊपर शौचालय बना देना चाहिए। आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की ASI ने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। तो हमने जानबूझ के कोई ऐसी चीज नहीं बोला है, हमने वही चीजें बोली हैं जो हिस्ट्री में दर्ज है, जो आज भी जो प्रोफेसर लोग जाकर जगह जगह मीटिंग करके औरंगजेब के लिए ऐसी बातें बोलते हैं, वही बातें मैंने बोला है जो ऑन रिकॉर्ड मेरे पास है। उन बातों को बोलना अगर इतना बड़ा गुनाह है, तो जो लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं, जिन्होंने किताबें छापी हैं, उन पे कौन सी कार्रवाई हुई, उन पे कहाँ किताबें कहाँ बैन कुछ किया गया। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांध, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? 17 मार्च को महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जला दिया। VHP के मुताबिक ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। देर शाम नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किया और सड़क पर खड़े दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ आगजनी की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन देर रात ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हुई। एहतियातन पुलिस ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। नागपुर में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ मुगल काल में अत्याचार की हद पार करने वाले औरंगजेब की कब्र को कानूनी तरीके से हटाने का फैसला लिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। बजट सत्र का क्या मामला होता है, वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, नहीं, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहां से उनका चुन कर लाए। नागपुर में कई जगहों पर दंगा हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा के भीतर भी इस बात का जिक्र किया कि जो पुलिस वाले
वॉल की तरह खड़े रहे, एक दीवार बनकर खड़े रहे, ताकि लोगों को शांत कराया जा सके। उन्हीं पुलिस वालों पर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, तलवारें चलाई गई और उन्हें चोटिल किया गया। उसी में से एक हैं डीसीपी शशिकांत सातव, जो चोटिल हुए हैं। ये उस समय में शिवाजी चौक पर थे, महाल के पास। वहां से दंगा जो शुरू हुआ, उस समय कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इनकी थी। जब दंगाई वहां से गुजर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तो क्या कुछ हुआ था, खुद शशिकांत सातव जी से जानते हैं। सर, ये बताइए कि क्या हुआ था उस रात को और कहाँ थे आप लोग, किस तरीके से दंगा भड़का और फिर आपको चोट कैसे लगी? शिवाजी चौक में जब दोनों समुदाय एक दूसरे के सामने आए थे, तब उस वक्त सीपी सर वहां थे, जॉइंट सीपी सर थे, लोकल डीसीपी थे, हम भी वहां पहुंचे थे। उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। जो एक समुदाय था वो पीछे हो गया था, लेकिन दूसरा समुदाय जो था वो मानने की इसमें नहीं था। तो उनको समझाने के बाद में भी वो जब हल्ला गोल करने लगे, तो उनमें से किसी ने पथराव करना शुरू कर दिया। उसी वक्त हमने लाठीचार्ज भी शुरू कर दिया और जैसे जैसे पथराव बढ़ने लगा, हमने उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की। शिवाजी चौक से हम उनको चिटनिस पार तक लेके गए, लेकिन उस दौरान उन्होंने, उनके पास जो पेट्रोल बॉम्ब थे या फिर पेट्रोल की बोतल थी, उसके सहारे उन्होंने एक दो व्हीकल्स को भी आग लगा दी। उसमें अग्निशमन दल की जो फायर ब्रिगेड की व्हीकल्स थी, उनको वहां तक ले जाना बहुत जरूरी था। लेकिन उधर से जो पथराव हो रहा था, उसको देखते हुए हम थोड़ा सा अग्निशमन की व्हीकल जो है वो सामने लेके जाते थे। उसमें एक अग्निशमन का जवान भी जख्मी हो गया था। फिर किसी तरह से हमने वहां पहुंच के वो आग भी बुझाई और दंगेकारी जो थे उनको भी पीछे हटाया वहां से। हमारे उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स और स्टाफ भी जख्मी हुए थे। लेकिन जो ये पूरा वारदात थी, उसको हमने जब देखा तो उनके पास में बहुत सारे हथियार थे, यानी कुल्हाड़ी भी थी, तलवारी भी थी, वो पत्थरबाजी भी कर रहे थे और लाठियां भी थी। जैसे हमने सामने बढ़े थे तो वो कुछ जगह पे प्राइवेट जो व्हीकल्स थी उनको भी उन्होंने आग लगाया था और वो तोड़फोड़ कर रहे थे। औरंगजेब 17वीं सदी में मुगल सल्तनत के तहत भारतीय इतिहास का सबसे विवादित शासक रहा। उसे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला और उसने अपने जीवन काल में इसका सबसे अधिक विस्तार भी किया। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी, जिसका नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। इसके साथ कई ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक कारण हैं, जिसकी वजह से उसकी कब्र औरंगाबाद जिले के एक दीवार वाले शहर खुलदाबाद में है। तलवारों के जरिए दरवाजे तोड़ने की कोशिश की गई है। उस समय परिवार यहाँ पर मौजूद था और सभी डरे हुए थे। तमाम सारे लोग उस समय के चश्मदीद हैं, जो ये बताएंगे कि आखिर वाकया कितना हुआ, कितने बजे हुआ। आप बताइए, आपका नाम? अरुण साधनकर। आपका परिवार था? हाँ, हमारा पूरा 6 भाई का परिवार है यहाँ पे। तो हम 6 भाई यहाँ के खड़े थे और कुछ मोहल्ले के भी 2-4 लड़के लोग खड़े थे। तो मजमा देख के उन्होंने सब हमारे साथ लपके, हम घर के अंदर में घुसे तो हमारे पास पत्थरबाजी की उन्होंने। ऊपर तक के घर के कांच वाच फोड़े सब खिड़कियों के और अंदर घुसने की कोशिश की। हमारे गाड़ी भी नुकसान की, खींच खींच के बाहर गाड़ा लाए, गाड़ी को फेंके, जला दे। यहाँ एक गाड़ी जली थी, एक मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, वहाँ से पकड़ के तोड़ फोड़ की उन्होंने। इतना मजमा था कि हम लोग कुछ कर नहीं सके। आप बताइए कि उस रात का क्या मंजर था जब आप लोग देखे, आप लोग चश्मदीद थे इस जगह पूरे दंगे का? देखो, कम से कम 400 से 500 लोगों का मजमा गीतांजलि टाकीज से होते हुए हंसापुरी घुसे। हंसापुरी में घुसने के बाद हम लोग यहाँ जो खड़े थे 25 से 30 लोग करीब में, कि हम लोग हम पूर नहीं सकते थे। इस कारण हम अपने घर में घुस गए। हमने बोले पत्थरबाजी करन तो घर को नुकसान होगा, चलेगा, मगर उनके साथ लड़के कोई फायदा नहीं। हम इतने सालों से यहाँ जब रह रहे, अभी तक का सद्भाव से साथ रहते आए, अभी तक उनके साथ कोई वाद विवाद नहीं हुआ। इतने सालों से यही पहली बार हुआ। क्या लोकल लोग थे, आप पहचानते हैं? पहचानते नहीं हम। अच्छा, यहाँ पर लोकल होंगे तो आप पहचान? सब जन कपड़े बंधे हुए थे, रुमाल बंधे हुए थे, सबके सब, और गाड़ियां घर घर से खींच के निकाल के बाहर से उन्होंने जलाए। विशेषज्ञों के मुताबिक औरंगजेब की कब्र को हटाकर शौचालय बनाने की मांग हो रही है, क्योंकि ये ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक भावनाओं का गठजोड़ बन गया है। अपने शासनकाल में मंदिरों को तोड़ना और हिंदू विरोधी सख्त नीतियों की वजह से औरंगजेब की छवि कट्टर शासक की बनी हुई है। खासतौर पर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करने की वजह से मराठा इतिहास और हिंदू संगठनों की नजर में औरंगजेब की कब्र अत्याचार का प्रतीक है। इसी वजह से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज हो गई है। हाल ही में कई अहम वजहों से इस मांग ने बल पकड़ा। छावा फिल्म ने संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच संघर्ष को उजागर किया, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ गया। फिल्म के हिट होने के बाद सोशल मीडिया
और सार्वजनिक जगहों पर औरंगजेब की कब्र को हटाने या शौचालय बनाने की मांग तेज हुई। गीतकार मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो जारी करके कहा कि कब्र को हटाने की बजाय उस पर शौचालय बनाना चाहिए। मुगलों की बनाई विवादित इमारतों और ढांचों पर बहस ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग बढ़ा दी। कुछ लोग इसे स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियानों से जोड़कर पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कब्र हटाने की बात कह दी, जिससे विवाद बढ़ गया। फडणवीस ने इस मामले में कहा कि हम सब यही चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए। ये कानून के अंतर्गत होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में कब्र को पुरातत्व विभाग यानी ASI के संरक्षण में सौंप दिया गया था। हिंदू संगठनों और कुछ लोगों का मानना है कि औरंगजेब की कब्र का संरक्षण उनके गौरव को बनाए रखने जैसा है, इसलिए कब्र को अपमानित करके और शौचालय बनाकर औरंगजेब से बदला लिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के धार में हिंदराज युवा संगठन ने एक शौचालय का नाम औरंगजेब शौचालय रख दिया। औरंगजेब की जो मजार है, इट्स अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल शेम। वो ऐसी कौन सी जगह है जिसपे बड़ा गर्व होना चाहिए किसी भी भारतीय को, वो किसी भी धर्म से आए, जाति से आए, किसी भी संप्रदाय से आए, किसी भी प्रांत या भाषा से आए। अगर औरंगजेब की कब्र आपके लिए एक ऐसी जगह है जिसपे आपको बड़ा गर्व होता है, तो आपको अपनी भारतीयता पे, अपनी राष्ट्रभक्ति पे दोबारा सोचने की जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस पर शौचालय बनवा दो। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, हम आजकल पूरी तरह से अपने इकोसिस्टम को लेकर बहुत जागरूक हैं, तो ऐसी जगहें तो बननी चाहिए देश में। और शौचालय बनने के लिए औरंगजेब की कब्र से अच्छी जगह क्या हो सकती है? अबू आजमी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनंती करूंगी, जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। बता दें, 1681 में बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली से दक्षिण की ओर सफर शुरू किया, फिर कभी वापस दिल्ली नहीं लौटा। औरंगजेब मराठाओं पर राज करके गोलकुंडा और बीजापुर सल्तनतों को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहता था। वह एक विशालकाय सेना लेकर दक्कन पहुंचा। उसके साथ मुगल दरबार, परिवार और प्रशासनिक अमला भी था। दक्कन पहुंचने के बाद 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा किला जीत लिया, लेकिन मराठाओं के खिलाफ उसकी जंग भीषण और लंबी रही। इतिहासकारों के मुताबिक जंग के दौरान औरंगजेब ने संभाजी महाराज और उनके साथी कवि कलश को संगमेश्वर में पकड़ लिया। उन्हें अहमदनगर के बहादुरगढ़ ले जाकर औरंगजेब के सामने झुकने को कहा गया। उनकी जीभ काट दी गई और जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूलने की शर्त रखी गई। औरंगजेब ने पुणे के पास तुलापुर में उनका सिर कलम करवा दिया। बाद में मराठों ने उनके शरीर को सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने हत्या से ठीक पहले संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी संभाजी राजे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। 1707 तक औरंगजेब 88 साल का हो चुका था। इस दौरान वो अहमदनगर में एक छोटे महल में रहता था। 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र अन्य मुगल बादशाहों के मकबरों से जुदा बनाई गई। ये कच्ची और खुली कब्र है, जिसे औरंगजेब की वसीयत के अनुसार बनाया गया। इस्लाम को कलंकित करने वाला औरंगजेब क्या इसलिए जो है कुशल शासक था, या छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज की उसने हत्या किया था 40 दिन तड़पा करके, क्या इसलिए उसको कुशल शासक कहा जा रहा है? इसलिए मैं मांग करता हूं कि अबू आजमी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत हो, अबू आजमी को फांसी हो, नहीं तो अयोध्या से संत समाज महाराष्ट्र के लिए कूच करेगा। शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए। ये हमारी भूमिका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी की मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका, और वहां उनकी कब्र। ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद में नागपुर में हिंसा का स्वरूप धारण किया। आरएसएस के सीनियर अधिकारी सुनील आंबेकर ने कहा कि औरंगजेब आज के जमाने में प्रासंगिक नहीं है और किसी भी प्रकार की हिंसा समाज के लिए ठीक नहीं। ये हंसापुरी का चौराहा है, यहाँ से ले करके
आगे जहां तक आप देखेंगे कुछ इसी तरीके के नज़ारे हैं। पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, बैरिकेटिंग है, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं। दंगे के सबूत किस तरीके से मिले हैं इसका नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये रोड हंसापुरी की, इस रोड पर 17 मार्च को रात को दंगा शुरू हुआ और ऐसे में इस पर जितनी भी गाड़ियां थी उन सभी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, उन सभी गाड़ियों को निशाना बनाया गया और उन गाड़ियों को निशाना बनाते समय ये जरूर देखा गया कि उस गाड़ी के भीतर किसकी मूर्ति है, किसके फोटोग्राफ हैं, वो देखने के बाद ही उन गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। ये देखिए, ये हुंडई की गाड़ी है, यहाँ पर अंदर हनुमान जी की मूर्ति है और इसको पूरी तरीके से तोड़ा गया है। ये बताने के लिए जो यहाँ पुलिस और जो लोकल प्रशासन है उसने जिस तरीके से कहा कि दंगाइयों ने उस समय में ये जो देखा कि किसकी गाड़ी है, किसको निशाना बनाना है, ये प्रॉपर उन्हें ट्रीट किया गया था, उनको बताया गया था कि कैसे लोगों को यहाँ पर दंगा भड़काना है और किन किन गाड़ियों को निशाना बनाना है। इसी तरीके की आगे भी गाड़ियां आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी इस गाड़ी को तोड़ दिया गया है बुरी तरीके से और इस रोड पर करीब दर्जन भर गाड़ियों के हालात कुछ इसी तरीके से हैं। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की बीएचपी और अन्य संगठनों की मांग के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी तरह की हिंसा को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। मुझे लगता है हिंसा प्रासंगिक नहीं है। किसी भी तरह की हिंसा समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है और मुझे लगता है कि पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और इसलिए वे इस पर विस्तार से जांच करेंगे। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर का कहना है कि किसी भी तरह की हिंसा समाज के लिए ठीक नहीं है। आम्बेकर ने ये बात बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू होने से पहले कही। औरंगजेब विवाद से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई विवाद सही नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो भी जरूरी होगा पुलिस कार्रवाई करेगी। बता दें, एसपी नेता अबू आजमी के बयान के बाद गरमाए औरंगजेब के मसले पर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी तीखी प्रतिक्रियाएं जता चुके हैं। नागपुर हिंसा के बाद औरंगजेब की कब्र का मसला बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। पुलिस ने दंगाइयों की धरपकड़ तेज कर दी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार कानून के मुताबिक औरंगजेब की कब्र को हटाने के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. तमाम सारे हिंदुवादी संगठन शामिल हुए और सब ने ये डिमांड की है कि महाराष्ट्र के भीतर से औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंका जाए। हालांकि सरकार इस मामले को लेकर कानूनी दांवपेच की बात बता रही है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जरूर आश्वासन दिया है कि महाराष्ट्र में महिमा मंडन होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज का, ना कि औरंगजेब और उसकी कब्र का। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।